नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र हेमक्रिच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हमने एवरेज देखा था कि एवरेज होती क्या है और एवरेज के साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। बट ये सीसैट का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स यूपीएससी के एग्जाम्स में आपको इस लेवल के क्वेश्चन दिखेंगे और सीयूटी के एग्जाम में भी जरूर दिखेंगे। सीयूटी जो जीएटी का पेपर होता है मैथमेटिक्स का, उसमें आपको इस कॉन्सेप्ट जरूर दिखेंगे और आपके ये क्वेश्चंस बड़े इजी वे में सॉल्व हो सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एवरेज। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आपको स्मॉल क्लासेस में नहीं दिखेगा कि एप्लीकेशंस होती क्या है। बहुत सारे एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे अनअटेम्प्टेड छोड़कर चले जाते हैं, जबकि उनमें थोड़ा सा लॉजिक है। अगर आप अच्छे से डिटेल में करते तो आप उसको बड़े आसानी से कर सकते थे। एप्लीकेशंस जो होती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एवरेज होती क्या है, अगर आपने नहीं सुना है तो आइए हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस होती क्या है और एप्लीकेशंस का मतलब है इसका यूज कैसे करते हो आप। यूज करने के लिए कितने तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। अगर आप हेमक्रिस्ट क्लासेस का आनंद ले रहे हो तो बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे है, अगर हम एप्लीकेशन डिस्कस करना जा रहे हैं तो आप हेमक्रिस्ट जो चैनल है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये वंडरफुल नॉलेज बहुत आसानी से मिल सके। एप्लीकेशंस होती क्या है? एप्लीकेशन मींस एवरेज की एप्लीकेशंस भाई। दैट मींस इसका यूजेस, यूजेस का मतलब है कि व्हेन ए पर्सन्स लीव ए ग्रुप। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने यूपीएससी में, सीसैट में और सीयूटी में 100% देखा होगा। अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते हैं आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। व्हेन ए पर्सन्स लीव्स ए ग्रुप, जब एक आदमी, एक ग्रुप छोड़ देता है एंड न्यू अनदर पर्सन ज्वाइन ए ग्रुप, और उसी की जगह पे कोई नया पर्सन ग्रुप को ज्वाइन करता है इन द प्लेस ऑफ द पर्सन्स लेफ्ट, जिसने वो छोड़ दिया उसकी जगह पर नया आदमी, नया बंदा आके ज्वाइन कर लेता है, तो एवरेज जो होगी वो इंक्रीज और डिक्रीज में कैसे फाइंड होगी? इंक्रीज इन एवरेज अगर हो, इसका तरीका है, फॉर्मूला है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर उसी में इंक्रीज इन एवरेज हो, अगर आप फाइंड करनी हो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, जब एक कोई पर्सन है वो ग्रुप ज्वाइन करता है, एक ग्रुप को छोड़ता है और उसी की जगह पे दूसरा पर्सन आके ग्रुप ज्वाइन कर लेता है जिसने छोड़ा, तो आपको एवरेज किस प्रकार फाइंड करनी होगी? वो एक तरीका है, वो क्या है? एज ऑफ न्यू कमर। जो न्यू कमर्स होता है उसकी जगह पे मान लो जो पहले वाला पर्सन था उसकी एज 15 साल थी, लेकिन उसने ग्रुप को छोड़ दिया, नया बंदा आता है उसकी एज है 22 साल। तो आपको एवरेज फाइंड करने के लिए दिया गया है, भाई एवरेज फाइंड करो, इंक्रीज कैसे होगी? तो आपको क्या करना है? एज ऑफ न्यू कमर इज इक्वल टू द एज ऑफ पर्सन लेफ्ट। जो एज ऑफ न्यू कमर होगा दैट मीन्स 22 होगा, उसको एज ऑफ पर्सन लेफ्ट जिसने कर दिया है करना है। न्यू कमर इज इक्वल टू एज ऑफ पर्सन लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज इन द एवरेज एज। ये तरीका है इंक्रीज एज में। अगर आपको इंक्रीज एवरेज एज दिखानी है कि एक ग्रुप में एक पर्सन आया, एक पर्सन जो जिसकी एज 15 साल थी उसने ग्रुप को छोड़ दिया और नया पर्सन आ गया जिसकी एज 22 साल है, तो आप इंक्रीज इन एवरेज फाइंड करना चाहते हैं तो आपको एज ऑफ न्यू कमर इज इक्वल टू एज ऑफ पर्सन लेफ्ट जिसने छोड़ दिया करना है, प्लस नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप, उस ग्रुप में कितने लोग हैं, मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज इन द एवरेज। ये तरीका है फाइंड करने का। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आता है आपको, यू कैन फाइंड, आप इसको अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप देखना। इसी प्रकार अगर डिक्रीज इन एवरेज हो तो कैसे होगा? मैं डिक्रीज इन एवरेज भी आपको बताता हूं तो कैसे होगा। यहाँ पे इंक्रीज हमने देखा, डिक्रीज में थोड़ा सा फर्क है। जब भी डिक्रीज फाइंड करनी हो आपने, ये पहला जो पहला एप्लीकेशन है, पहली टाइप है एप्लीकेशंस की। हम दूसरी टाइप भी करेंगे, वो हमने आपने पहले भी करी हुई है, लेकिन हम एप्लीकेशन की पहली टाइप कर रहे हैं कि इस प्रकार के एवरेज के क्वेश्चंस आपको जरूर सी सेट और सीयूटी में देखने को मिलेंगे। थोड़ा हायर लेवल है, जेएनवी में इस प्रकार के क्वेश्चन कम आएंगे, आते हैं ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी अगर आप लोगों को डिफिकल्टी आती है तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये एप्लीकेशन दी हुई है। अगर मैं डिक्रीज की बात करता हूँ, डिक्रीज इन एवरेज एज होगा वो किसके बराबर होता है? एज ऑफ न्यू कमर, ऐसे ही आएगा। एज ऑफ न्यू कमर, जो भी नया बंदा है उसको इक्वल टू कर देना है आपने, उसको इक्वल टू कर देना है किसके? एज ऑफ पर्सन लेफ्ट।
जिसने ग्रुप छोड़ दिया है उसको इक्वल टू करना है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे प्लस किया था इंक्रीज में, और डिक्रीज में आपको माइनस करना है नंबर ऑफ पर्संस इन द ग्रुप, उस ग्रुप में जितने लोग हैं, और मल्टीप्लाइड बाई एज, एवरेज, डिक्रीज इन एवरेज एज। इस प्रकार जो एप्लीकेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये डिक्रीज इन एवरेज में काम आएगी और ये इंक्रीज इन एवरेज में काम आएगी। आप जब भी एक पर्सन ग्रुप को छोड़ता है और एक नया पर्सन उसी की जगह पे ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, तो आपको एवरेज फाइंड करनी हो इंक्रीज ऑर्डर में और डिक्रीज ऑर्डर में, तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। दैट मींस एप्लीकेशंस हम यूज कर रहे हैं किसकी, एवरेज की। एवरेज की एप्लीकेशंस की पहली टाइप थी। आइए हम जानते हैं कि इसी एवरेज की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें टाइप 2 क्या है, वो टाइप 2 किस प्रकार होती है और किस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर क्लासेस में बने रहिए। अगर आपको आनंद आ रहा है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के साथ इसको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई नोटिफिकेशन भी आपके पास जरूर पहुंचे। आप हेमक्रिस्ट क्लासेस में बने रहिए। मैंने आपको बिगिनिंग में ही कहा था, ये जो एप्लीकेशन हम कर रहे हैं एवरेज की, इस एवरेज की एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन आपका 100% होगा, एक एक क्वेश्चन 100% होगा, कि जो एप्लीकेशंस है इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन सीयूटी के एग्जाम में, जीएटी में देखने को मिलेंगे। आप अगर को यकीन नहीं आता आप नोट करिए और देखिए फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, और सी सेट के क्वेश्चन पेपर में भी जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। आपका एक नंबर कहीं नहीं गया है। पूरे जितनी बड़ी कोचिंग आप कर लो, लेकिन ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही वंडरफुल रहने वाली हैं। अगर आपने हम किस क्लासेस सब्सक्राइब नहीं की हैं तो काइंडली इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं इतने वंडरफुल एप्लीकेशंस आपको बता रहा हूं, जो एप्लीकेशन यूज करके आप किसी भी कंजिकेटिव फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। जैसे हमने सम निकाला था, अब उसकी एवरेज भी फाइंड कर सकते हो। आपने नंबर सिस्टम में मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट 10 कंजिकेटिव नेचुरल नंबर्स हो तो उनका सम कैसे होता है, उनके स्केयर का सम कैसे होता है, उनका क्यूब का सम कैसे होता है। बट माय डियर, आज हम करने जा रहे हैं, अगर आपको पहले 5 या 10 नंबर दे दिए जाएं, मान लो इस प्रकार के कोई नंबर दे दिए जाएं 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबर दे दिए हैं, आपको इनकी एवरेज फाइंड करनी है। आप इनका सम तो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम में आपको क्लियर किया हुआ है, बट अगर आपको इनकी एवरेज फाइंड करनी है तो हाउ यू कैन डू इट, आप कैसे इसको कर सकते हैं, तो आइए जाने। अगर पहला इसका रूल है, एप्लीकेशन का जो पहला रूल है, दैट इज कंजिकेटिव फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अगर हम लें तो उसकी एवरेज फाइंड कैसे करनी होगी, आपको n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। n क्या है यहाँ पे, भाई टोटल नंबर। अगर आपको दे दिए हैं 1 से लेकर 7 तक, तो एंड कितना आ जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज इजीली निकल जाएगी। आपको कोई भी लंबा कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। इस फॉर्मूले से आप फर्स्ट एन कितने भी नेचुरल नंबर क्यों नहीं होंगे, कंजिक्यूटिव होने चाहिए, आप निकाल सकते हो। ये पहला रूल है माय डियर। बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन से मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलेंगी इस प्रकार की, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। दूसरा रूल अगर हम देखें, एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट एन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। स्केयर ऑफ, स्केयर का मतलब क्या हो गया, एक का स्केयर, फिर दो का स्केयर, फिर तीन का स्केयर, फिर चार का स्केयर। मान लो आपके पास नंबर दिए गए हैं इस तरह से, 1 लिखा है, फिर 2 का स्केयर 4 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 16 लिखा है, फिर 25 लिखा है। या तो नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, या तो आपको लिखा हुआ है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। पहले 10 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, या यहां से लेकर यहां तक ले लो, तो उसका कितना एवरेज आएगा। तो आपके लिए फॉर्मूला इतना आसान और इजी है, दैट इज n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन एंड इंटू n प्लस टू। पहले n जो भी नंबर होगा, अगर 10 होगा तो 10 प्लस वन इंटू 10 प्लस टू डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। तो आप बड़े आसानी से स्केयर वाला पार्ट कर सकते हो। अगर कभी भी आपको कोई भी इकट्ठे कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिए गए हों और बोला गया हो कि स्केयर ऑफ फर्स्ट इतने कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर की एवरेज फाइंड कर दो,
you have to use this formula n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला लगा के आप उसकी एवरेज बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हो। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, वो इससे भी ज्यादा वंडरफुल है। फॉर्मूला क्या है, इससे भी ज्यादा वंडरफुल है। एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। मान लो क्यूब बोला गया हो कि पहले 10 या पहले 7 नेचुरल नंबर ले लीजिए जो कंसेक्यूटिव नंबर हो, इकट्ठे आने वाले नंबर हो, उन नंबर्स का क्यूब लेकर उनका एवरेज फाइंड करके दे दो। तो आपको एवरेज फाइंड करने के लिए यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन का स्केयर डिवाइडेड बाई 4। n इंटू एन प्लस वन का स्केयर डिवाइडेड बाई 4। n मीन्स वो नंबर जो आपको बोला गया है कि फर्स्ट 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो। तो 9 का मतलब है यहाँ पे n जो है मेरा 9 है। तो n इंटू एन प्लस वन 9 आएगा। 9 प्लस 1 का स्केयर डिवाइडेड बाई 4 आप निकालेंगे। इजीली आप उनको फाइंड कर सकते हो बड़े आसानी से एवरेज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और वंडरफुल रूल्स थे जो हमने सीखे हैं आज एप्लीकेशंस ऑफ एवरेज में। कई लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ एवरेज ढंग से नहीं की होगी। अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर था या नहीं था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि एवरेज मुझे इससे पहले आती थी या नहीं आती थी। हेमक्रिस्ट क्लासेस के होने के बाद अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है, मैं आपको इस तरह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है और आपको इसका बेनिफिट हो रहा है, तो बस एक ही रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि अभी मैथ काफी लंबा पेंडिंग है। वो मैथ के सारे कॉन्सेप्ट हमने इसी प्लेटफॉर्म में करने हैं। अभी नियर अबाउट 25 से 30 कॉन्सेप्ट पेंडिंग है जो हम करेंगे, ताकि आपका किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा तो ये 2-3 महीने 4 महीने के कोर्स में बड़े आसानी से 10-15 मिनट देखने से आपका होने वाला है। और आप इस मैथ में महारत हासिल कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हैं तो आप इन चीजों को सब्सक्राइब करके एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर फ्री क्लासेस का आनंद लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो एप्लीकेशंस ऑफ एवरेज है वो पसंद आई होगी। दूसरी नई वीडियो लेकर हम आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और हेमक्रिस्ट क्लासेस को देखते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।